प्रथम ऋषभ तनमति चरम जिने विघ्न हर कर भवतम दुरित देने वाणी जिन मुक्ति की परिगणा दीपिका अक्षर पद विस्तरी करई सकल कल्याण गुरु गणधर गुणधर सकल प्रचुर परम परयो व्रत तप धर तनु नगन तर वंदो वृष शिर व्रत तप धर तनु नगन तर वंदो वृष शिर तिहुवन तिलयम देवम वंदे तातिहुवनिंद परिपोचम पोचम मणुपीहाओ कविय जन नंद जन मुनियो त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे देव श्री अरहंत को कर शामे को सुखी कर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित के अंतर्गत चोलिका रूप जो द्वादश तप का प्रकरण है वो अपना चल रहा है और उसमें अंतिम तप है ध्यान। ध्यान तप की चर्चा और ध्यान में भी कौन सा ध्यान, अंतिम ध्यान जो शुक्ल ध्यान है उसकी चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। पहले शुक्ल ध्यान की चर्चा, पहले मतलब 5 गाथाओं में पूरा शुक्ल ध्यान का स्वरूप बता रहे। तो शुक्ल ध्यान के कुल भेद कितने हैं? 4 भेद हैं। तो एक एक गाथा में तो एक एक भेद का स्वरूप बता देंगे और एक गाथा में, पहली गाथा में सामान्य रूप से शुक्ल ध्यान का स्वरूप बताया। किसे कहा है शुक्ल ध्यान? हाँ, जहाँ गुण भी अति विशुद्ध हैं और कर्मों का उपशम अथवा क्षय है और लेश्या भी जहाँ पर शुक्ल है, ऐसी स्थिति को या वहां पर वो शुक्ल ध्यान होता है। ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। नाम क्या क्या है 4 भेदों के? बोलो प्रीति, शुक्ल ध्यान के 4 भेदों के नाम। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और चौथा विपरीत क्रिया अनिवर्तिनी। बढ़िया। अनिवर्तिनी, तीनी तो वो उसमें है सूत्र में, अनिवर्ती अनिवर्ती इतना ही, वो तीनी तो सूत्र के साथ लगा है। ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद है। उसमें से पहले भेद की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा नंबर 482 है, 482, पेज नंबर 227। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार, उसके भावार्थ की चर्चा चल रही है। पढ़ि समयम सुच्छन्तो अनंत गुणिदाय उभय सुधिये परमं सुखं झायति आरूढ़
आरूढ़ो उभयश्रेणीषु। उपशमक और शपक इन दोनों श्रेणियों में आरूढ़ होकर समय समय अनंत गुणी विशुद्धता कर्म के उपशम तथा क्षय रूप से शुद्ध होता हुआ मुनि प्रथम शुक्ल ध्यान, पृथक तो वितर्क विचार ध्यान करता है। यानी प्रति समय वो विशुद्ध होता जाता है। अब पहला जो शुक्ल ध्यान है कौन से गुण स्थान में प्रारंभ हो रहा है? 8वें गुण स्थान में। तो 8वें गुण स्थान में वो समय समय प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती जा रही है। अपूर्व करण गुण स्थान है। करण परिणामों में प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती जाती है। तो प्रति समय वो विशुद्धता बढ़ाता हुआ अनंत गुणित रूप से और उभय शुद्धि है, मतलब उपशम श्रेणी भी हो तो भी और शपक श्रेणी हो तो भी, दोनों प्रकार की शुद्धि सहित वो जो श्रेणी में आरूढ़ होता है वहीं से श्रेणी का प्रारंभ हो रहा है, वहीं से पहला शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो रहा है, तो वो उस पहले शुक्ल ध्यान पे आरूढ़ होता है। भावार्थ अपन ने आधा ही हुआ था ना, ये शुरू से ही पढ़ते हैं एक बार, फिर वहां तक पहुंच जाएंगे। पहले मिथ्यात्व 3, कषाय नंदानुबंधी 4 प्रकृतियों का उपशम तथा क्षय होने से सम्यक दृष्टि होता है। यानी पहले क्षयिक सम्यक दृष्टि अथवा द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि होगा। अभी ऐसा भी प्रश्न अपन पूछ सकते हैं कि शुक्ल ध्यान कौन से सम्यक्त्व में होता है? बोलिए पद्मा जी। वैसे तो उपशम में और क्षयिक में। हाँ, उपशम मतलब द्वितीय उपशम, क्षय क्षमिक में नहीं हो। सुनीता आंटी सही द्वितीय बोल। उपशम हाँ और क्षयिक। ठीक है। हाँ, आवाज बंद कर लीजिएगा। द्वितीयोपशम या शायद सम्यक दर्शन के साथ ही शुक्ल ध्यान हो सकता है। अभी कॉमन पूछा था इसलिए, फिर पहला दूसरा तीसरा ये बात करेंगे, तब फिर वो आगे की बात दूसरी हो। तो पहले सम्यक दृष्टि होता है, फिर अप्रमत्त गुणस्थान में सातिशय विशुद्धता सहित हो श्रेणी प्रारंभ करता है, तब अपूर्व करण गुणस्थान होकर शुक्ल ध्यान का पहला पाया प्रवर्तता है। ये यहाँ तक की बात हुई थी कल। वहां यदि मोह की प्रकृतियों का उपशम करना आरंभ करता है तो अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय इन तीनों गुणस्थानों में समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ता हुआ मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशम कर उपशांत कषाय गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है। यानी पहला शुक्ल ध्यान ही चल रहा है, 8वें से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक पहुंचा? उपशम श्रेणी यदि चढ़ी है तो 11वें तक वो पहुंचता है, और हर समय केवल 8वें में अनंत गुणी विशुद्धता नहीं बढ़ रही है, अनिवृत्तिकरण में भी। और जब ये प्रोग्राम चालू हो गया अनंत गुणी विशुद्धता का, तो सूक्ष्म संप्रदाय में जाके क्या कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा वहां तो। और तो वो 10वें गुण स्थान तक लिखा है सूक्ष्म सांप्राय इन तीनों गुण स्थानों में समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ता हुआ और फिर मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों का, ये बात कर ली थी अपन ने पिछली क्लास में कि 21 प्रकृतियां कौन सी हैं। बोलिए दीपिका जी, बताइए 21 प्रकृतियां कौन सी हैं? आवाज चालू कर लीजिए। प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और संचलन, इन तीनों के क्रोध, मान, माया, लोभ और नौकषाय। बढ़िया, 12 तो ये हो गई, 3 चौकड़ी तो 12 और 9 नौकषाय, इस तरह से 21 प्रकृतियों का 21 प्रकृतियों का उपशम कर उपशांत कषाय गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है। अथवा मोह की प्रकृतियों का क्षय करना प्रारंभ करता है तो इन तीनों गुणस्थानों में 21 मोह की प्रकृतियों का सत्ता में से नाश कर क्षीण कषाय 12वें गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है। नाश की प्रक्रिया अपन ने देखी थी वो भी 2-3 दिन पहले कि किस तरह से वो 9वें गुणस्थान तक की देखी थी, फिर 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म संप्रदाय का होता है। तो इस तरह से ये मोहनीय कर्म का हो जाता है। फिर बाकी 3 घातीय कर्मों का वो अलग है, मतलब 13वें गुणस्थान के लिए, लेकिन ये मोहनीय कर्म के इस तरह से क्षय हो जाता है।
ऐसे शुक्ल ध्यान का पहला पाया पृथक वितर्क विचार प्रवर्तता है। सो पृथक कहिए, कल अपन ने ये अर्थ देखा था, ये यहाँ आप दे रहे हैं, पृथक कहिए भिन्न भिन्न, पृथक यानी अलग अलग, वितर्क कहिए शुद्ध ज्ञान के अक्षर और अर्थ। वितर्क का अर्थ शुद्ध ज्ञान क्या था ना, तो शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या है, शुद्ध ज्ञान के जो अक्षर हैं अथवा अर्थ हैं वो। तथा विचार कहिए अर्थ का, व्यंजन का और मन वचन काय के योग, इनका पलटना इस पहले शुक्ल ध्यान में होता है। ये नीचे फुटनोट दिया है। व्यंजन का मतलब, व्यंजन नाम श्रुत वचन का है जिससे अर्थ विशेष अभिव्यक्त होता है। ऐसे किसी भी श्रुत के वाक्य को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अपने इसमें भी तो स्वर और व्यंजन, तो वो भी अर्थ ले सकते हैं। व्यंजन का मतलब वही अक्षर से उसका अर्थ निकल रहा है, शब्दों से उसका अर्थ निकल रहा है। तो पृथक मतलब अलग अलग, वितर्क का मतलब है शुद्ध ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा, मतलब शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या है, शुद्ध ज्ञान के द्वारा। और विचार का मतलब है कि वो बदलना। तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से कभी अर्थ से अर्थ, मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, एक गुण से दूसरे गुण, इस तरह से वो अर्थ संक्रांति में द्रव्य गुण पर्याय तीनों, कभी द्रव्य से गुण पे, कभी गुण से द्रव्य पे, कभी अक्षरों में व्यंजन संक्रांति में, कभी इस शब्द पे कभी उस शब्द पे, अलग अलग शब्दों के माध्यम से। और योग संक्रांति की कभी आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन मन के माध्यम से हो रहा है, कभी वचन के निमित्त से हो रहा है, कभी काय के निमित्त से हो रहा है। तो इस तरह से योगों का पलटना वो भी होता रहता है। तो जहां इस तरह से ये संक्रांति होती है और अलग अलग तरह से ये विचार, मतलब जो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से उपयोग का पलटना जो होता है, उसका नाम है पृथक वितर्क विचार। विचार नहीं, विचार। पृथक वितर्क विचार। हाँ, कंपैरेटिवली वहां एकाग्रता कम, क्योंकि वो संक्रांति हो रही है ना, होता है वो अबुद्धि पूर्वक ही, बुद्धि पूर्वक नहीं है। वहां प्रश्न ऐसा उठाया है, यहाँ भी उठाया है कि नीचे आगे, लेकिन वहां की जब मतलब ध्यान है और श्रेणी का काल है, उपयोग एकाग्र है, तो अब ये जो पलटना हो रहा है ये बुद्धिपूर्वक हो रहा है, ख्याल में आ रहा है, क्या बुद्धिपूर्वक हो रहा है। तो कहा कि वो सब मतलब राग दो तरह का है, 7वें गुण स्थान में जो राग है और 8वें गुण स्थान में भी है। लेकिन 8वें गुण स्थान मतलब, हाँ प्रश्न उठाया वहां इच्छा है कि नहीं, ऐसा मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा। वहां प्रश्न उठाया है कि इच्छा है कि नहीं। मैं हाँ, यहाँ इसी में दिया, मैं नोट्स में भी दिया है इसको, नोट से पढ़ती हूँ। इस शुक्ल ध्यान में ध्येय का ध्यान करने की इच्छा है या नहीं, बुक में से नहीं पढ़ रही हूँ। इच्छा है वो मोह के उदय का कार्य है। जहां उसका उदय जहां तक तीव्र है वहां तक इच्छा व्यक्त है। जो मोह का उदय जहां तक तीव्र है वहां तक इच्छा व्यक्त है। और जहां उसका उदय अति मंद रहता है वहां इच्छा भी अव्यक्त हो जाती है, मतलब वो अपने अनुभव में ज्ञात नहीं होती। और जहां पूरा मोह का उपशमय क्षय हो गया वहां इच्छा का पूर्ण अभाव है। तो प्रश्न क्या था कि इस शुक्ल ध्यान में ध्यान ध्येय करने की इच्छा है कि नहीं है, कि 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में तो अव्यक्त इच्छा है, क्योंकि वहां अभी मोह का उदय है, मंद मंद है, इसलिए व्यक्त नहीं है, व्यक्त नहीं है, खुद को भी पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब उपशमय क्षय हो गया, मतलब 11वें या 12वें में पहुंच गए, तब फिर वो वहां पर उसकी इच्छा भी नहीं है, इच्छा का अभाव है, फिर वो बिल्कुल बिना इच्छा के ही वो ध्यान हो रहा है। अब ये जो पहला शुक्ल ध्यान है इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ये अपना आधार है। सो पृथक कहिए भिन्न भिन्न, वितर्क कहिए शुद्ध ज्ञान के अक्षर और अर्थ, तथा विचार कहिए अर्थ का, व्यंजन का और मन वचन काय के योग, इनका पलटना इस पहले शुक्ल ध्यान में होता है।
सो अर्थ तो द्रव्य गुण पर्याय है। सो द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यायांतर होता है। वो अर्थ संक्रांति कह रहे हैं, तो मैंने बताया अर्थ का में तीनों लेने। अर्थ का मतलब पदार्थ, और पदार्थ है वो द्रव्य गुण पर्याय सभी। तो द्रव्य से गुण पे गया, ये भी अर्थ संक्रांति है। द्रव्य से पर्याय पर विचार गया, वो भी अर्थ संक्रांति है। और जीव द्रव्य का विचार करते करते पुद्गल पे चला गया, वो भी अर्थ संक्रांति है। ज्ञान गुण का विचार करते करते सुख गुण पे चला गया, वो भी अर्थ संक्रांति है। तो ऐसे द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर अथवा द्रव्य गुण पर्याय में आपस में चेंज होना, वो अर्थ संक्रांति है। और इसी तरह से वर्ण से वर्णांतर तथा योग से योगांतर। वर्ण मतलब वही अक्षर से, किसी शब्द से दूसरे शब्द पर विचार जा रहा है, योग से मन वचन काय योग बदल रहे हैं। यहाँ कोई प्रश्न करे कि ध्यान तो एकाग्र चिंता निरोध है, पलटने को ध्यान कैसे कहा? यहाँ तो पलट रहा है, और ध्यान की परिभाषा क्या बताई आपने? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। और यहाँ आप कह रहे हो पलट रहा है, कभी इस अक्षर पे जा रहा है, कभी उस अक्षर पे जा रहा है, कभी द्रव्य का विचार कर रहा है, कभी गुण का विचार कर रहा है। तो एकाग्रता कहाँ है? एकाग्रता कहाँ है? बदल रहा है। तो जवाब अच्छा दिया है। इसका समाधान, जितने समय तक एक विषय पर रुका सो तो ध्यान हुआ। भाई उस द्रव्य के विचार पे रुका, तो कुछ समय तो रुका, 2 4 10 15 जो भी समय रुका, तो उतने समय तो ध्यान हुआ। और फिर पलट गया, गुण पे चला गया, फिर दूसरे विषय पे रुका, फिर वहां रुका रहा, फिर वहां से पलट के फिर किसी और पे विचार पे गया, तो वहां रुका। तो ऐसे जितने समय तक एक विषय पर रुका सो तो ध्यान हुआ, और पलट गया तब दूसरे विषय पर रुका, वह भी ध्यान हुआ। ऐसे ध्यान की संतान को भी ध्यान कहते हैं। कि परंपरा ध्यान की रही, द्रव्य पे एकाग्र हुआ, फिर उससे बदल के गुण पे चला गया, फिर उससे बदल के पर्याय पे चला गया। तो ये, लेकिन इस पे भी एकाग्र रहा, उस पे भी एकाग्र रहा, इस पे भी एकाग्र रहा। वो एकाग्रता की परिपाटी रही, एकाग्रता छूटी नहीं। तो ऐसे संतति की अपेक्षा से भी उसको ध्यान कहते हैं। यहाँ संतान की जाति एक है, उसकी अपेक्षा लेना, मतलब वो जो वो उसी शुभ उसी विचारों में रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा भी कोई कह सकता है फिर कि ठीक है, अगर संतान की अपेक्षा से आप ध्यान कह रहे हो, तो अभी हम द्रव्य गुण पर्याय का विचार कर रहे हैं, उसके उपयोग एकाग्र है, फिर अपने इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग उसका विचार करेंगे, एकाग्र तो होगा ही। अगर आप एकाग्रता की परिपाटी को ही ध्यान कह रहे हो, तो कभी हमने परिग्रह में आनंद में एकाग्रता कर ली बीच में ही, फिर कहीं इष्ट के वियोग का ध्यान करने लगे, एकाग्रता हमारी बनी हुई है। तो कह रहे नहीं, वो जाति जाति एक ही है, वो जो परंपरा जाति है वो उसी में है, वो जाति बदली नहीं है, उसी रूप में चल रहा है, धर्म ध्यान पे भी नहीं पहुंचा है, वही उसी जाति में उसी तरह की एकाग्रता है। इसलिए संतान की जाति एक है, उसकी अपेक्षा लेना। उपयोग पलटता है, सो ध्याता की पलटने की इच्छा नहीं है। यदि इच्छा हो तो राग सहित होने के कारण यह भी धर्म ध्यान ही रहे। यदि वहां उपयोग बदलने की खुद को बुद्धिपूर्वक इच्छा हो कि अब अभी ज्ञान के स्वरूप पे चिंतन किया, अब मैं सुख के स्वरूप पे चिंतन करूं, ऐसी कुछ बुद्धिपूर्वक इच्छा हो, तो वो धर्म ध्यान हो जाए, शुक्ल ध्यान नहीं रहे। देखो, मतलब ये प्रश्न भी उठना चाहिए अपने को कि फिर इस पहले शुक्ल ध्यान में और धर्म ध्यान में क्या अंतर रहा? धर्म ध्यान में भी तो ऐसे ही विचार कर रहे हैं ना अपन, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय में वही मतलब वस्तु स्वरूप का चिंतन, उसकी परिभाषा में यही कहा है कि वस्तु स्वरूप, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, उसका चिंतन। तो वस्तु स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, तो धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान में क्या अंतर हुआ? कि वहां राग है, वहां बुद्धिपूर्वक विचार चल रहा है, यहाँ राग व्यक्त नहीं है, राग पड़ा है कहीं कोने में सत्ता में, लेकिन वो व्यक्त नहीं। हाँ, व्यक्त राग नहीं। उपयोग पलटता है, सो ध्याता की पलटने की इच्छा नहीं है।
यदि इच्छा हो तो राग सहित होने के कारण यह भी धर्म ध्यान रहे। इच्छा इटसेल्फ राग, वो राग सहित होने से यह भी धर्म ध्यान रहे। यहाँ राग का अव्यक्त होना केवल ज्ञान गम्य है। वो कौन सा राग रहता है? वो पहले शुक्ल ध्यान में, वहां श्रेणी के काल में केवल ज्ञान गम्य है, ध्याता के ज्ञान गम्य नहीं, उसको खुद को पकड़ में नहीं आता है। आप शुद्धोपयोग रूप हुआ पलटने का भी ज्ञाता ही है। शुद्धोपयोग रूप है और वो जो पलट रहा है उपयोग, उसका वो ज्ञाता ही, मतलब ज्ञाता है का मतलब उसको दिख रहा है ऐसा ज्ञाता नहीं, बस वो तो अपने स्वरूप का ही ज्ञाता है। पलटना शिवोपशम ज्ञान का स्वभाव है, इसलिए यह उपयोग बहुत समय तक एकाग्र नहीं रहता है। इसको शुक्ल राग के अव्यक्त होने ही के कारण कहा है। शुक्ल क्यों कहा है इस ध्यान को? क्योंकि कहा है ना, जहाँ परिणाम अति विशुद्ध है और लेश्या भी शुक्ल है, तो वो राग अव्यक्त है, इसलिए वो परिणाम अति विशुद्ध है। कर्मों का उपशम और क्षय भी उसी रूप से हो रहा है, लेश्या भी शुक्ल इसीलिए हो रही है, इसलिए राग के अव्यक्त होने से इसको शुक्ल कहा है। किस प्रकार की होगा भी कम हो गया ना इसमें, जैसे हाँ। 8वें में अभी 21 का नहीं हुआ है पूरा उपशम, 8वें में प्रोसेसिंग चालू हुई है, लेकिन फिर भी वो लग गया है ना उस प्रोसेसिंग में, इसलिए यहाँ से कहते हैं। एक बार ये लाइन फिर से पढ़ते हैं। आप शुद्धोपयोग रूप हुआ पलटने का भी ज्ञाता ही है। पलटना शिवोपशम ज्ञान का स्वभाव है, इसलिए यह उपयोग बहुत समय तक एकाग्र नहीं रहता है। काल को भूतवा हो मतलब खुद तो वो शुद्धोपयोग रूप है और वो उपयोग पलट रहा है, तो पलटने का वो करता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ज्ञाता ही है का मतलब, क्योंकि उसको इच्छा नहीं है ना, इसलिए उस उपयोग को पलटने का वो करता नहीं है। क्योंकि पलटना, उपयोग कब पलटा जाता है? इस शिवोपशम ज्ञान में। ये हमारा अभी, यद्यपि वहां भी शिवोपशम ज्ञान ही है, लेकिन शिवोपशम ज्ञान में राग रहता है। मैंने कहा था ना कि 5 भगवान विराजमान है, तो एक पे भी स्थिर नहीं होता है अपना उपयोग, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। फिर एक भगवान ही हो तो भी कभी फेस पे, कभी चरणों में, मतलब अलग अलग ऐसा वो बदलता है अपने, मतलब वो अपने को राग ही रहता है। भले ही अपन कहो कि हम राग से नहीं कर रहे, लेकिन वो राग पूर्वक ही अंदर साइलेंट से वो चलता रहता है। पर यहाँ पर अभी क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान है यहाँ पर, और वो उपयोग इसलिए बहुत समय तक एकाग्र नहीं रह पाता है, वो पलट ही जाता है। तो आप तो शुद्धोपयोग रूप हुआ, अब जो वो पलट रहा है उस पलटने का भी वो ज्ञाता है, करता नहीं है। और ये पलटना सूक्ष्म ज्ञान का स्वभाव है, इसलिए यह उपयोग बहुत समय तक एकाग्र नहीं रहता, इसलिए ये संक्रांति होती है, इसलिए वहां पर वो उपयोग बहुत समय तक एकाग्र नहीं रह पाता है। ठीक है, बोलिए विनीता आंटी, आवाज चालू करके बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ ऊपर वाले पैराग्राफ में जो 21 प्रकृति का नाश करके छीन कसाए 12वें स्थान को प्राप्त होना कहा है, मेरा मतलब कह रहा है अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण से उठाया है, इसलिए 21 कहा है। परिभाषा में तो छीन कसाए पे पहुंचने के लिए मोहिनी पूरी खत्म होनी है ना, लेकिन परिभाषा चल रही है अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म संप्राय को पार करता हुआ, इसलिए 21 कही है ना, नहीं तो वहां तो 28 के 28 हो जाती है 12वें स्थान में। तो आपका नेटवर्क क्या वीक है या मेरा वीक है? शायद मेरा वीक है, तो आपकी, नहीं, मैं तो समझ रही हूँ, मैं आपको अच्छा, बताती हूँ, मेरी आवाज आपको आएगी तो, कि आप हाँ ये पूछ रहे हो हाँ, कि 9वें गुण स्थान में 21 का नहीं होता है, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही, देखो ऊपर लिखा है छीन कसाए 12वें गुणस्थान को प्राप्त होता है, 21 मोह हाँ की प्रकृति को सत्ता में से नाश करता हुआ। तो मेरा कहने का हाँ, मतलब है परिभाषा चल रही है अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म संप्राय को पार करता हुआ, फिर तो ठीक बैठती है परिभाषा। और परिभाषा यदि अपूर्वकरण है, निवृत्तिकरण की नहीं चल रही है। क्यों, शुक्ल ध्यान की चल रही है ना पहले पाए से। मेरा नेटवर्क गया है।
नहीं चलो कल समझ लूंगी। मेरा मतलब कहने का यदि ओनली इस लाइन को पढ़ा जाए ना, छीन कसाए 12वें गुणस्थान को प्राप्त होता है, तो 21 प्रकृति छीन कसाए में तो 28 की 28 नाश हो जाएंगी। नहीं आ रहा तो कल समझेंगे। गुणस्थान को प्राप्त होता है। अपूर्वकरण इसके सेकंड लाइन से शुरू किया है। अपूर्वकरण अपूर्वकरण सूक्ष्मता आता है। वो तो है, वो ये वो शायद ऐसे कह रही हैं कि परिवार मतलब बात तो अपूर्वकरण की चल रही है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए 21 सही है। और यदि ओनली ये पढ़े ना कि 21 मोह की प्रकृतियों को सत्ता से नाश कर छीन कसाए 12वें गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है, तो छीन कसाए 12वें गुणस्थान में तो 21 नहीं 28 की 28 खत्म हो जाएंगी। अरे 28 में से 7 तो पहले ही चली गई ना, अभी तो बात 21 की चल रही है, 7 का तो मैटर ही नहीं है। अच्छा अब ये वो बात तो है पहले ही फिर। माइनस कर दी ना 28 में से 7, तो बची 21 ही है, बची ही अच्छा 21 है। फिर ठीक है जी, मैं ये 7 समझ तो रही पहले थी। हो दिया ना, ये शुरू में भावार्थ में स्टार्टिंग हाँ में कह ठीक दिया, 7 का तो ठीक सेटलमेंट ठीक है। वन कर दिया। अच्छा हुआ मैंने शंका अपनी खत्म कर ली। ठीक है अच्छा, ठीक है जी ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा। ये जो इसमें लिखा है ना, प्रार्थना क्षयोक्षम ज्ञान का स्वभाव है, तो श्रेणी में क्षयोक्षम ज्ञान रहता है क्या? हाँ, शिवक्षम ज्ञान 12वें गुणस्थान तक है ना, 12वें गुणस्थान तक शिवक्षम ज्ञान है। तो योग वो समझा। अभी हाँ, ज्ञान पहले शुक्ल क्षय ज्ञान में वो पहला, इसीलिए देखो तीसरा क्षयोक्षम शुक्ल सब में ज्ञान तो करते हैं फेवरेट। ना? आप हाँ लोगों की हाँ। आवाज क्या है कि मुझे पूरी नहीं आ पा रही है, मेरा नेटवर्क वीक है। मैं कुछ बोलती हूँ, अगर आप लोगों को आवाज आ रही हो तो नहीं तो फिर कल वापस से लेंगे, टाइम भी हो गया आपकी भाई। आवाज एकदम साफ आ रही है। बंद ही हो गया है शायद नेटवर्क, जिनवाणी स्तुति पर। की आवाज आ रही है ज्योति आपकी जी। आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ एकदम हाँ साफ आ क्लियर आ रही है। अच्छा, पर अब टाइम भी हो गया है, मुझे आप लोगों की सबकी किसी की भी फोटो नहीं आ रही है और आवाज भी अच्छे से नहीं आ रही है। टाइम भी हो गया। जब से दिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद। इसीलिए कहना था।
चार